तो हमारा अगला वर्ड है फिगरेटिव। ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है ऐसी भाषा जिसे हम सीधा सीधा नहीं समझते, जिसका एक गहरा मतलब होता है। सोच लीजिए, आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा घुमाकर, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं, ताकि आपकी बात में और वजन आए। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, ब्रोकन हार्ट। क्या इसका मतलब है कि इस दिल सच में फिजिकली शीशे की तरह टूट गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक तरीका है, एक फिगरेटिव तरीका अपने गहरे इमोशनल पेन यानी दुख को एक्सप्रेस करने का। चलिए मैं सेंटेंस रीड करती हूं। When she said she had a broken heart, she was using the word in a figurative sense. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखा है अ फिगरेटिव स्टॉर्म ऑफ प्रोमिसेस, यानी वादों का तूफान। अब आप ही सोचिए, क्या सच में कोई तूफान आया था? ऑफ कोर्स नहीं। ये बस कहने का एक तरीका है कि पॉलिटिशियन ने इतने ज्यादा वादे किए, इतनी इंटेंसिटी से कि वो एक तूफान जैसा लगा। चलिए पूरा सेंटेंस सुनते हैं। द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज अ फिगरेटिव स्टॉर्म ऑफ प्रोमिसेस, फुल ऑफ पावरफुल बट नॉन लिटरल इमेजरी। अच्छा, ये वाला तो आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब क्या सच में आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं? नो वे। ये बस इंग्लिश में बहुत तेज बारिश को कहने का एक क्लासिक फिगरेटिव तरीका है, एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है ये। लेट्स रीड इट। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इज अ कॉमन फिगरेटिव एक्सप्रेशन इन इंग्लिश फॉर हैवी रेन। आपको पता है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज कोई नई चीज नहीं है। बड़े बड़े थिंकर्स जैसे कि एरिस्टोटल, हाँ वही फेमस ग्रीक फिलोसफर, वो भी इसकी पावर को मानते थे। उनके लिए मेटाफर्स, जो कि फिगरेटिव लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है, सबसे बड़ी चीज थी। उनका ये कोट देखिए कितना पावरफुल है। सुनिए, द ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार इज टू बी अ मास्टर ऑफ मेटाफर। तो अब आपको फिगरेटिव का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करते हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स यानी सिनोनिम्स और कुछ ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स। रेडी है? इससे आपकी वोकैबुलरी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो ये रहे कुछ सिनोनिम्स। वर्ड्स जैसे मेटाफोरिकल, सिंबॉलिक, एलेगोरिकल, इन सब का मतलब मोर और लेस फिगरेटिव जैसा ही है। ये सभी उस लैंग्वेज की बात करते हैं जिसका एक गहरा मतलब होता है, जो बस सरफेस पर दिखता है उससे कहीं ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मेटाफोरिकल मतलब तुलना करना, और सिंबॉलिक मतलब जब कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज का प्रतीक यानी सिंबल बन जाती है। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब इसका एकदम उल्टा देखते हैं, एंटोनिम्स। ये वो वर्ड्स हैं जो फिगरेटिव के एकदम ऑपोजिट है। वर्ड्स जैसे लिटरल, फैक्चुअल, डायरेक्ट। यहां कोई हिडन मीनिंग नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं। जो बोला वही मतलब है, सीधी बात, नो बकवास। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, फिगरेटिव और लिटरल के बीच का, उसको समझना बहुत जरूरी है। तब आपकी बारी। जरा सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए, आप अपनी रोज की लाइफ में ऐसा कौन सा फिगरेटिव फ्रेज यूज करते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये भी तो फिगरेटिव है। जरूर सोचिए और शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।